जय माता की मित्रों, इस वर्ष 2026 में होलिका दहन कब किया जाए और चंद्र ग्रहण का समय क्या है, सूतक काल कब से आरंभ हो रहा है और भद्रा कब से कब तक लग रही हैं और ग्रहण के समय क्या किया जाए क्या ना किया जाए और होलिका दहन का मुख्य समय क्या है, इन सभी प्रश्नों पे आज हम बात करेंगे। मित्रों, अभी हम सम्मेलन से लौट के आए हुए हैं जिसमें 250 से 300 भारत के टॉप एस्ट्रोलॉजरों से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई और जो निष्कर्ष निकला है वो हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। 2 तारीख को पूर्णिमा लग रही है जो कि फाल्गुन मास पूर्णिमा जो 2026 है वो 2 मार्च की शाम को 5:56 से आरंभ हो रही है। साथ ही भद्रा लग रही है। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, शाम के 3:20 से आरंभ होकर के 6:47 तक चलेगा। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि मंदिर भी बंद कर दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इस साल का चंद्र ग्रहण बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में ये चंद्र ग्रहण पूरा दिखेगा और इसके साथ में कई राज्यों में और पूरे भारतवर्ष के कुछ राज्य को छोड़ करके लगभग सभी जगह ये दिखेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि होलिका दहन कब किया जाए। मित्रों, होलिका दहन जो वहां पे विद्वानों के द्वारा जो निष्कर्ष निकला है 2 तारीख की रात में, क्योंकि भद्रा लगी हुई है और इस वर्ष होलिका दहन पे जो असमंजस बना हुआ है तो वहां पे ये सोचने वाली बात है कि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ये चीज कही गई है कि आपत्तकाले मर्यादा नास्ति, यानी आपत्तकाल के समय जो अगर कहीं पे मर्यादा का उल्लंघन होता है तो वहां पे वो दोषी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो पुक्ष भद्रा हैं, यानी उतरती हुई भद्रा में जो पुक्ष का जो समय होता है उस समय आप होलिका दहन कर सकते हैं। 2 मार्च की रात्रि में 1:18 से, ये कानपुर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 1:18 से ये समय चालू होगा और 2:28 तक रहेगा। हम इसको दोबारा से रिपीट करे दे रहे हैं। पुच्छ भद्रा का जो समय है, होलिका दहन का जो समय है वो रात्रि में 2 तारीख की रात्रि में 1:18 से लेकर के 2:28 तक रहेगा। इस बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि 3 तारीख को आप रंग नहीं खेलेंगे क्योंकि 3 तारीख को सूतक सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा और इस साल जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वो बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। इसलिए सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा हमारे सुखों का कारक होता है। जितने भी सुख हैं, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, सबके सुख का कारक है, हमारी मनोअवस्था का कारक है। यहाँ तक कि आपकी बॉडी का 80% आपका जो हिस्सा है वो चंद्रमा में ही आता है। खुशियां मनाते हैं तो उस पे 100% ग्रहण लगेगा। इसलिए आपको 3 तारीख को होली बिल्कुल नहीं खेलनी है, खुशियां बिल्कुल नहीं मनानी है। आप श्रीमन नारायण शब्द का उच्चारण करें या आपने जो भी गुरु मंत्र लिया है, जो भी राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, जो भी आप जपते हैं आप उसका जाप करें तो बहुत ही इसका सुफल प्राप्त होगा। दूसरी बात कि जिन माताओं को इस समय गर्भधारण है वो लोग इस पे विशेष ध्यान दें कि आप लोग इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपकी उल्लंघन हो, आपको ऊपर बुरा प्रभाव आए। और जो भी आप खाद्य पदार्थ अपने घर में, क्योंकि त्योहार लगा हुआ है तो गुजिया इत्यादि सभी लोग अपने अपने घर में बनाते हैं,
तो आप उसमें तुलसी का दल या कुसा उसमें जरूर रख दें, और जो अगर नहीं रखोगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, खाने योग्य नहीं बचेगा। तो उसमें आप गंगा जल या तुलसी का पत्र जरूर रख दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद में अपने घर में पोंछा जरूर लगाएं, थोड़ा सा नमक डाल लें पोंछा में। और दूसरी बात कि आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। और जो अगर आप उस दिन गौमूत्र का भी छिड़काव करते हैं अपने घर में, तो इसका बहुत ही पॉजिटिव असर मिलेगा। कि बहुत से लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो मित्रों कथा आप जो अगर करना चाहते हैं तो वो आप 2 तारीख को ही करें, लेकिन जो अगर आप व्रत रहते हैं तो व्रत आप 3 तारीख को करें। 3 तारीख को व्रत करने से 2 लाभ मिलेंगे। एक लाभ तो ये मिलेगा कि आपको पूर्णिमा का जो व्रत का पूर्ण फल है वो आपको प्राप्त होगा। कि जो उस दिन सूतक का लगा हुआ है, तो यदि आप उस दिन कोई चीज ग्रहण नहीं करते हैं और व्रत का पालन करते हैं तो उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। 3 तारीख को ही आप व्रत करें तो बहुत ही उत्तम होगा। और रंग कब खेला जाएगा? रंग आपका खेला जाएगा 4 तारीख को। 4 तारीख को आप आराम से होली मनाएं, लोगों के साथ मिलें जुलें और अपनी खुशियां लोगों के साथ साझा करें, जाहिर करें। इसके साथ में जो भैया दूज है वो 5 तारीख को मनाई जाएगी। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन अभी भी बचती है, जिस आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप हमें कमेंट में लिखकर डाल सकते हैं और मैं उसका आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। जय माता दी।